नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं ये हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर आप देखेंगे एक ख़ास खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। वो हदीस मुबारक जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो और आवाम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर बताए और दिए हुए हुक्म पर चलने की कोशिश करें। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, मरवी है कि एक आदमी ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, कौन सा मुसलमान अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो ये सबसे अहम बात है और आज के दौर में तो मैं समझता हूँ कि इस हदीस पर अगर हम अमल करेंगे तो यकीन मानिए कि हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे और माशरे में जो बेचैनी है, हसद, जलन, कपट और इसके अलावा जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ उठने के जो जज्बा पाया जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आलमी सतह पर ईरान की तबाही और बर्बादी के सामान किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के साथ साथ जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, मुस्लिम दुश्मन ताकतें हैं, वो मशरिक़ वस्ता को भी तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि आज एक महीना पूरा हो गया है, यानी 31 दिन हो रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी और इसराइली जारहियत की। अमरीका और इसराइल का जो ये हमला था ईरान पर वो बिल्कुल नाजायज़ और गैर कानूनी था। और आपको ये बता दूँ कि ख़ुद अमरीकी सेनेटर्स भी ये कहने लगे हैं कि एक ख़ुद मुख्तार और मुक़्तदर आला मुल्क पर हमला करना या उसके उमूर में मुदाखलत करना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह की आलमी जो क़वानीन हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो उस खबरें आ रही हैं मशरिक़ वस्ता से वो कुछ इस तरह है कि अमरीका और इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे ख़तरनाक बमबारी हुई है। और आपको ये बता दूं कि 2000 किलो वज़नी ये बनकर बस्टर बम बरसा दिए गए हैं ईरान पर। और आपको ये बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कहा था कि अगर ईरान माहिदा नहीं करेगा, अमन माहिदा नहीं करेगा, तो उसके तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स है और के डिसैलिनेशन यानी पानी से जो समुद्री पानी से नमक निकाल कर पीने के पानी के काबिल उसे बनाया जाता है और डिसैलिनेशन जो उसके प्रोजेक्ट है उस पर और तवानाई के प्रोजेक्ट्स पर हमले किए जाएंगे, उन्हें तबाह व ताराज कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने ये धमकी दी थी। और आपको ये बता दूं कि अमरीकी सदर की अजीब और गरीब शख्सियत का अंदाज़ा इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्फहान पर यह हमला किया गया, 2000 किलो बस्टर बम बरसाए गए वहाँ पर। तो उन्होंने उस हमले की वीडियो भी अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे वो है ना सोशल अकाउंट पर भी जी हाँ शेयर कर दी है। और दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका से बराए रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। और आपको ये बता दूं कि ईरानी फ़ौज ने यह भी दावा किया है कि इस्फहान के करीब $30 मिलियन मालियती एक रैपर ड्रोन है उसे मार गिराया गया है बोलकर ईरान की फ़ौज ने दावा किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं, लेकिन इस बहाने वो मशरिक़ वस्ता को भी तबाह कर रहे हैं, इस बहाने वो सारी दुनिया की मईशत को तबाह कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि अगर आज दुनिया में अगर कोई बेचैनी है तो सिर्फ उसके लिए अमेरिका और इसराइल जिम्मेदार है। इसराइल से ज़्यादा अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका को इसराइल ने मामू बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। और अब अमेरिकी अवाम और अमेरिका की जो दानिशमंदी के बातें की जाती थी वो अब ऐसा लगता है कि एक झूठ था, एक ख्वाब था, क्योंकि अमेरिकियों में अगर ज़र्री भी होशियारी होती तो वो इसराइल के इशारों पर नहीं नाचते। यकीनन रियाज साहब बेहद शुक्रिया। ये अस्फहान शहर देखिए एक तारीख़ी शहर भी है। हैदराबाद को अस्फहान शहर का सानी भी कहा जाता है, इस्फहान नौ भी कहा जाता है यहाँ पर हैदराबाद को। तो यकीनन जिस तरीक़े का हमला ये किया गया है बड़ा ही अफसोसनाक हमला है। और 2000 किलोग्राम वज़नी बंकर ब्लास्टर बम का इस्तेमाल और इस्फहान शहर पर, और वो भी ऐसे हालात में कि जो ईरान पर जो जंग मुसल्लत करने के साथ
देखिए दावा किया जा रहा है कि अस्फहान शहर के करीब में एक इमारत है जहां पर न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे, उसको निशाना बनाने के लिए एक हमला किया गया था और उसके करीब में ये धमाका हुआ है। ये बंकर क्लस्टर बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। लेकिन आपको ये बात बताते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो IAEA जो इदारा है, जौहरी तवानाई की जो निगरानी करता है, वो इदारा जो है वॉचडॉग जिसको हम कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का वॉचडॉग जो है, उसने ये कहा है कि ईरान में कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है। उन्होंने अमेरिका के उस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उसके बावजूद भी न्यूक्लियर हथियारों के बहाने से, हवाले से मुसलसिल ये कोशिश की जा रही है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। हम देखेंगे, अगर क्रोनोलॉजी देखें, अगर कड़ियों को अगर हम जोड़ें, पहले इराक़ को निशाना बनाया गया, इराक़ को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दो मुल्क थे, ईरान और इराक़, जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे। पहले इराक़ का सफाया हुआ, सल्तनत सद्दाम को, हुकूमत सद्दाम को गिरा दिया गया, ढा दिया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, शहीद कर दिया गया। अब ईरान की बारी आई, ईरान के ऊपर भी मुसलसिल उसी अंदाज में, जिस तरीके से इराक़ पर जंग मुसल्लत की गई थी, उसी अंदाज में ईरान पर भी जंग मुसल्लत की गई है। ईरान को मुसलसिल निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा, अक़वाम मुत्तहिदा का जो वॉच डॉग है, न्यूक्लियर वेपन्स के जो निगरानी करने वाला इदारा है, उसने ईरान में किसी भी किस्म के न्यूक्लियर हथियार पाए नहीं जाने की ये बात की तस्दीक कर दी है। और अब हमला जो जिस तेज़ी के साथ हमला किया जाए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो मरहला है वो तेज़ी से आगे बढ़े। 1 घंटा बाद मुज़ाकरात की बात के 1 घंटा बाद जो है, डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात के बाद के 1 घंटे के बाद ईरान पर या अस्फहान पर हमला किया गया है। रियाज साहब, आप धोखा दे रहे हैं, सारी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप धोखा दे रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, अमेरिका ने अपने नुकात भी पहुंचा दिए। हालांकि ईरान की जानिब से इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी गई कि रास्त बातचीत अमेरिका के साथ ईरान नहीं कर रहा है। हो सकता है कि सालिस के तौर पर इस पूरे अमन मुज़ाकरात के पहलू बातचीत के दौर में ईरान पाकिस्तान साथ होगा सालिस के तौर पर, लेकिन जो भी हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है, दुनिया को तबाह किया जा रहा है, दुनिया को माशी बहरान की तरफ तेजी के साथ अमेरिका ले जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, इसराइल ने मामू बनाया है, इराक में भी मामू बनाया था जॉर्ज बुश को, और ईरान में भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है अमेरिका इसराइल मामू बना रहा है। पर मैं समझता हूँ कि अमेरिकी कौम को कम से कम उठ जाना चाहिए कि एक किस तरह बेवकूफ़ी के और किस तरह गैर दानिशमंदाना माफ करना रियाज साहब, मैं रोक रहा हूँ, उठी हुई है, बेदार है। अमेरिका मिनीसोटा में 2 दिन पहले बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, न सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया में मगरिबी ममालिक के लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है उसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका में भी मिनीसोटा में लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, बेदार है। मगर यहाँ पर मसला ये है कि जिस तरह हिंदुस्तान में आइन और दस्तूर को पामाल किया जा रहा है, उसी तरह आलमी सतह पर आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने का काम अमेरिका कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ज़िंदगी में मौत जो है, हयात और मौत का जो सवाल है प्यारे, वो यानी अल्लाह के हाथों में होता है, किसकी मौत कब लिखी हुई है। आपने देखा कि किस तरह एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, माहिर नजूम होते हैं, इल्म नजूम, वो पेशकशियाँ करते हैं और पेशन गोयाँ करते हैं कि फ़लाँ शख्स की मौत होने वाली है, फ़लाँ शख्स फ़लाँ इलाका जंगी यानी तारीकी में डूब जाएगा, इस तरह के। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक माहिर नजूम जो है उसने पेशन गोई है, खातून है ये, उसने पेशन गोई की है कि अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी का चिराग बुझ जाएगा, यानी उनका कत्ल हो जाएगा या वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेंगे, इस तरह की बातें की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ख़ुदकुशी पर मजबूर करेगा या फिर इसराइल की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया तौर पर मार दिया जाएगा, साइंटिफिक अप्रोच के ज़रिए कत्ल कर दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली बात है। और अप्रैल के बारे में कहा जा रहा है कि अप्रैल तक, यानी 26 अप्रैल तक डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो जाएगी। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम इस तरह की चीज़ों को कबूल नहीं करते। हम यही कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह चाहे, अल्लाह ताला जिसे चाहता है
ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حیات دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، ان کی مقبولیت گھٹ کر اب 35% تک رہ گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بھانجی ہے اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ میں حکومت تبدیل ہونے والی ہے۔ یہ چلے صاحب کہ ایران میں حکومت تبدیل کرنے، اب ان کی حکومت بھی گرنے والی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ امریکی عوام اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم نے کیسے پاگل شخص کو اپنا صدر بنا لیا ہے جو فیصلے عجیب و غریب کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ مجھے ایرانیوں نے سپریم لیڈر بنانے کا پیشکش کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی، اس کی جسمانی حالت کیا ہوگی، اور اس کی جنسی حالت کیا ہوگی، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی یقیناً دیکھیے، میں آج پھر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں ریاض صاحب، یہ پاگل ہے، مگر اس کے ہاتھ میں مشال دی کس نے؟ جی ہاں، جو دنیا کو جلاتے پھر رہا ہے۔ جی یہ پاگل کے ہاتھ میں مشال دینے والا اسرائیل ہے۔ جس طریقے کی بھی باتیں ہو رہی ہے، ساری دنیا کو امریکی صدر جو ہے گمراہ کر رہے ہیں، گمراہی کی طرف ساری۔ آپ ایک طرف بیان دیتے ہیں کہ امن مذاکرات ہو رہے ہیں، میں ایران پر قبضہ کر لوں گا، میں گارک کو تباہ کر دوں گا، میں ہارموز کو تباہ کر دوں گا، میں ایران کے تیل پہ قبضہ کر لوں گا، ایران کی یورینیم افزودگی جو ہوئی افزودہ جو یورینیم ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ اس طریقے کے بیانات ایک طرف کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ امن مذاکرات تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، تیسری طرف آپ اپنی زمینی فوج کو گارک کی طرف بھیجتے ہیں، گارک پر اتارنے کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ اصفہان پر آپ بنکر بسٹر بم برساتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، یقیناً یہ ایک دیوانے کی نشانی ہے۔ یہ نارمل آدمی نہیں کرتا، ایک نارمل آدمی اس طریقے کی باتیں نہیں کرتا، مگر ایک دیوانہ ساری دنیا کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ ایک سن کی جو ہے ہندوستان کی تباہی کا سبب بن رہا ہے، ایک دیوانہ ساری دنیا کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ اس پہ بھی ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں، جس کا تعلق بہار سے ہے۔ بہار کی ایک مندر میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 8 خواتین جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئی، ہلاک ہو گئی ہیں، اور یہ بھگدڑ جو ہے شیتالا ماتا مندر میں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی خواتین زخمی بھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح یعنی یونی کی پوجا کے نام پر، یا پھر ماہر علم نجوم ہونے کے دعوے کرتے ہوئے عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور اس میں یعنی پولیٹیکل نیکسس بھی ہے اس میں بہت زیادہ، اور اندھ بھکت جس طرح آپ دیکھیں گے مودی حکومت پر، مودی پر، بی جے پی پر بھروسہ کرتے ہیں، اندھ بھکت ہے، یعنی انہیں کچھ نہیں معلوم کہ دنیا کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اندھا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں اس طرح کی چیزوں پہ یعنی جو توہم پرستی ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ عورتیں، اچھی خاندان کی عورتیں بھی، یہاں تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عہدے بیوروکریٹس کی خواتین، یعنی جو بیویاں ہیں، اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کی بیویاں ہیں، وہ بھی اپنی عزتیں لٹا رہی ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ لٹا رہی ہیں، اور اس طرح کے باباؤں کے ہتھے چڑھ کر۔ آپ اندازہ دیجیے کہ مہاراشٹر میں ایک کھودو بابا منظر عام پر آیا ہے، جس نے اچھی طرح نفسیات جان لی ہے، اور خود سناتن دھرم کا بہت بڑا آدمی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ کون سا سناتن دھرم ہے جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقی ہندو ہوتا ہے، جو رام بھکت ہوتا ہے، جو ہنومان بھکت ہوتا ہے، اس طرح کی تو حرکتیں نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خواتین کمیشن کی سربراہ پیر پھیلائے بیٹھی ہیں، تو کتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کدھر جا رہا ہے۔ یقیناً دیکھیے ریاض صاحب، توہم پرستی جو ہے ایک سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب توہم پرستی کا شکار انسان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نفسیات متاثر ہوتے ہیں، اور انہی نفسیات کا جو وہ خراب نفسیات جو تاثر ہے، اس سے استفادہ اٹھا کر یہ جو ایسٹرولوجرز جو ہے یہ جو ہے اس کا استفادہ۔ دیکھیے جادو ٹونا، آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں ایسے بہت سارے جادوگر پیدا ہوئے تھے جن کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی ہوئی، اور وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ اور یقیناً آپ دیکھیے کہ اس تمام چیزوں کا شکار، ان تمام چیزوں کا شکار آسانی کے ساتھ خواتین بنتے ہیں، اور انہی کی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں۔ ایک طویل تاریخ ہے ہندوستان میں بھی۔ اب پچھلے 2014 کے بعد سے 2014 سے بہت سارے نام منظر عام پر آئے۔ عصمت ریزی کے واقعات میں آسارام باپو کا نام آیا، انہوں نے جو ہے ایک بڑے پیمانے پر ریکٹ چلایا تھا آشرم کے نام پر، وہاں پر معصوم بچوں کا استحصال کیا جاتا تھا۔ اب جنسی استحصال یہ لوگوں کا وتیرہ ہے،
जितने भी रूहानी अपने आप को जो इलाज करने वाले मौलिज कहते हैं, रूहानी मौलिज, हालांकि ये हकीकत में कुछ नहीं होते, सिर्फ ये देखिए गुमान के मुताबिक अल्लाह ने आपको नवाजने का ये बाज़ाब्ता ऐलान, आपको मालूम है कि गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला आपको जो भी नवाजेगा गुमान के मुताबिक नवाजेगा। अगर आपके गुमान में अगर ये पत्थर के सामने सर झुकाकर लेना है तो वहां पर आपको वो चीज मिलेगी। और अगर किसी के पास जा रहे हैं तो आप अगर इरादा कर लेते हैं कि भाई मैं ये बाबा के पास जाऊंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, तो अल्लाह आपको फायदा पहुंचा देता है। उसके पास कोई इतनी औकात नहीं है, वो अपने आंग पे बैठी हुई मक्खी मच्छर को भी नहीं मार सकता, मगर नफ्सियात है, नफ्सियात से वो इस्तेफादा उठा लेते हैं और खवातीन आसानी के साथ इसका शिकार बनते हैं। आसाराम बापू को आप देखिए, बाबा राम रहीम का ले तारीख उठाकर देख ले, ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। अगर नामों को गिनने बैठे तो अब आप कम पड़ जाएगा। लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ दिन तक अखबारात में, मीडिया में ये चलता रहता है। ये जो आपने महाराष्ट्र के जो बाबा का जिक्र किया है, अब आप देखिए बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ गश्त कर रहे हैं। 15-20 दिन तक रहेगा, उसके बाद खामोश खत्म हो जाएगा। वो इन्फ्लुएंसर आप देखिए, बहुत ही बाअसर शख्स कहा जा रहा है इसको, सियासी खानदानों में इसका बहुत बड़ा असर है। 15,000 करोड़ का मालिक है वो, 15,000 करोड़ का मालिक है और महाराष्ट्र की सियासत पे इसकी गिरफ्त है। तो इतना बड़ा आदमी है और सनातन धर्म की नुमाइंदगी कर रहा है। देखिए सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, सनातन धर्म को। खैर सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट ही जो है वो नहीं, अपन नहीं बोल सकते, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी सनातन धर्म पर है या खोदू बाबा सनातन धर्म पर है, बता देना। खोदू बाबा का अगर नरेंद्र मोदी का सनातन धर्म एक ही है तो फिर बहुत सारी सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं, तो वो इल्जामात की भी वजाहत होनी चाहिए, फिर उसकी भी। और वज़ीर-ए-आज़म क्यों खामोश रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर? जी, कहीं ना कहीं दाल में कुछ जरूर काला है, जैसा कि हम मुसलसिल कहते हैं, कहीं पे धुआं उठता है तो कुछ जला जरूर है, इसीलिए धुआं उठ रहा है। बहरहाल एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि दाल में कुछ काला क्यों है। हैदराबाद चलते हैं। हैदराबाद में आप देखेंगे कि जो बैरूनी रियासतों से अफराद आ रहे हैं, खास तौर पर आप देखेंगे उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल से जो लोग आ रहे हैं, और आपको बता दूं कि हैदराबाद की तहजीब और तमद्दुन को बिगाड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जो पुरफिजा माहौल पाया जाता है उसे खराब कर रहे हैं, फिर खबराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। चार मीनार आप देखेंगे कभी वहां पर लोगों का इकट्ठा होना या जमा होना नहीं होता था, आज जाकर देखिए कि क्या हालात हो गए हैं। वहां की शिनाख्त बदलने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हैदराबादी सो रहे हैं, गफलत में सो रहे हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि जहां तक हैदराबाद में का सवाल है, तो बैरूनी रियासतों से जो अफराद आ रहे हैं, कई जराइम में वो मुलविस पाए गए हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि हैदराबाद में बंदूक भी चलने लगे हैं, रिवॉल्वर भी चलने लगे हैं, गोलियां भी चलने लगी हैं, जबकि ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अब आपको कई खबर के लिए तरफ ले चलते हैं कि यहाँ पर जो मिलावटी अशिया है वो बड़े पैमाने पर यानी तैयार की जा रही हैं और बाजार में सप्लाई की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस 12 लाख, 10 लाख, 22 लाख, 50 लाख जो है वो छोटे छोटे व्यापारियों को पकड़ती है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें नजरअंदाज करती है। आखिर इस पर भी तो सवाल उठने चाहिए कि पुलिस बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ती। क्या पुलिस ने बेगम बाजार के मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे हैं और वहां देखा है कि क्या उनके पास असली चीजें मिलती हैं या मिलावट चीजें, शुदा चीजें मिलती है? अब यह कहा जा रहा है कि बेगम बाजार में तकरीबन 90% मिलावट शुदा अशिया फरोख्त की जा रही है। और ये कौन फरोख्त कर रहा है? ये बैरूनी रियासत से आने वाले अफराद फरोख्त कर रहे हैं। खुद को आपको बता दूं कि सनातनी जाहिर करते हुए और मजहबी जज्बात का इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। एक खबर ये आ रही है कि 22 लाख रुपए मालियती मिलावट शुदा अदरक लहसुन का पेस्ट यानी अदरक लहसुन देखिए फरोख्त किया जा रहा था, उसे यानी ये उसे जब्त कर लिया गया है और इस सिलसिले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। और आपको ये बताना है कमिश्नर टास्क फोर्स खैरताबाद ने हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम के ताउन से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और काटेधन में इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। तो आप अंदाजा कीजिए ज़बी साहब के सिर्फ छोटे मछलियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े जो बाजार चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है? देखिए रियाज साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही पूरी गुफ्तगू में आपकी कि बैरूनी रियासतों से आए हुए। आपको मैं याद दिला दूं, फिर एक बार याद दिला दूं, सियासत टीवी के नाज़रीन को याद दिला दूं, एक मूवमेंट शुरू हुआ था हालिया दिनों में, मारवाड़ी गो बैक।
آپ دیکھیے اس مومنٹ کا احیا اس قسم کے حالات کے حوالے سے جو ہے پھر دوبارہ وہ تحریک شروع ہونے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے ملاوٹی سامان کا استعمال، ادرک لہسن کی آپ نے کہی 22 لاکھ کا ادرک لہسن یہاں پہ ضبط کیا گیا ہے. کتنا مارکیٹ میں سپلائی ہو چکا ہے، کتنا مارکیٹ میں تقسیم ہو چکا ہے، لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے. بلا تفریق ذات پات مذہب ادرک لہسن کا استعمال تمام لوگ کرتے ہیں. کھانوں میں سالنوں میں بغیر ادرک لہسن کے پیسٹ کے کوئی سالن تیار نہیں ہوتا. تو پھر اب دیکھیے ملاوٹی سامان اگر استعمال فروخت ہو گیا اور لوگ استعمال کریں تو لوگوں کی صحت کے اوپر کتنا بڑا نقصان پہنچے گا اس کا. کیوں آپ نے جو بات کہی ہے چھوٹی مچھلیوں کو کیوں گرفت میں لیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے؟ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل بیکریوں پر ہم دھاوے کیے جا رہے ہیں، آئس کریم کے فیکٹریوں پر دھاوے کیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے مقامات پر جہاں پر یہ ملاوٹی سامان تیار کیا جا رہا ہے وہاں پر دھاوے کیے جا رہے ہیں. سامان ضبط کرنے، لوگوں کو گرفتار کرنے، یہ بتانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے مچھلیوں کو پکڑ کر بڑے مچھلیوں کے لیے راستہ صاف کرنے کا یہ کام کیا جا رہا ہے. اگر ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، حفظان صحت کا حکومت خیال رکھنا چاہ رہی ہے تو سب سے پہلے بڑے مچھلیوں پر شکنجہ کسے، خود بخود چھوٹے مچھلیاں اپنی دکانیں بند کر دیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن جہاں تک دکانات کا سوال ہے یقین مانیے کہ SIR تمام دکانیں بند کرنے والا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ SIR کے لیے اب یعنی 1 اپریل سے ریاست تلنگانہ میں SIR کا عمل شروع ہونے والا ہے. ایسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے سیاست ہب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دفتر سیاست میں ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، جس کے تحت آپ کو بتا دوں کہ یومیہ 500 سے زائد افراد دفتر سیاست آ رہے ہیں اور سیاست ہیلپ ڈیسک کی ٹیم ان کی پوری رہنمائی کر رہی ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 2002 کی بنیاد پر یعنی SIR کی بنیاد پر یہ SIR کیا جا رہا ہے، ایسے میں اگر آپ کے نام 2002 کی فہرست میں ہیں تو پھر اپنی وہ جو فہرست ہے وہ نکال کر اس کا پرنٹ نکال کر رکھ لیجئے. روزنامہ سیاست کی جانب سے بھی وہ پرنٹ نکال کر دیا جا رہا ہے. آپ دفتر روزنامہ سیاست آ سکتے ہیں اور اپنا ہاؤس نمبر یا ڈور نمبر پیش کرتے ہوئے وہ پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یعنی پرنٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر سروس سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے پاس اگر آپ پینشنر ہے، پینشن آتا ہے تو وہ بھی چلے گا. اور یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کے ذریعے بھی اپنے نام کا اندراج کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اگر SSC کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی پیش کرتے ہوئے آپ اپنی شہریت ثابت کر سکتے ہیں. لیکن بعد ناظرین آپ کو بتا دوں کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. جو بھی SIR کروا رہا ہے، SIR اس سے پہلے بھی تقریباً 13 مرتبہ ہو چکے ہیں، لیکن اب کی مرتبہ جو SIR ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اس کے پیچھے جو نیت ہے یا مقاصد ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ گندی نیت ہے، گندی سوچ ہے اور صرف مسلمانوں کو اور مخالف BJP ووٹرز کے نام حذف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. یقیناً ہم نے بہار میں سے اس کی شروعات ہوئی 66 لاکھ جو 66 لاکھ بہار میں ہوئے، اس کے بعد پھر آسام، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلا، کروڑوں کی تعداد میں جو ہے ناموں کو حذف کیا گیا یہاں سے. جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا کہ تو اس کے پس پردہ جو نیت ہے وہ نیت صاف نہیں ہے، خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان علاقوں میں خاص طور پر ٹرینڈ BLOs کو تعینات کیا گیا تھا بہار میں، تو جو علاقوں میں BJP مخالف ووٹ پڑ سکتے ہیں، جو علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی کثرت سے ہے، اکثریت ہے جہاں پر مسلمانوں کی، ان علاقوں میں ٹرینڈ BLOs کو تعینات کیا گیا تھا. یہ الزام ہم نہیں لگا رہے، اپوزیشن کی جانب سے لگایا گیا یہ الزام ہے. اور وہاں پر نام چن کر مسلمانوں کے نام حذف کیے گئے. حالانکہ سپریم کورٹ کی سخت سرزنش کے باوجود بھی جو ریفارمز لائے جانے چاہیے تھے SIR میں، اسپیشل انٹینسیو ریویژن میں، وہ ریفارمز نہیں لائے. الیکشن کمیشن نے وہ ریفارمز نہیں لائے. اور اسی طرز پر جو بہار میں ہوا تھا وہ مغربی بنگال میں بھی کیا گیا. وہاں پر بھی اب ایک کے بعد ایک فہرستیں جاری ہو رہی ہے. ریاض صاحب آپ نے حیدرآباد کی بات کہی. حیدرآباد ایک بات یہ کہہ دے کہ اس طریقے کے جبھی بھی حالات آتے ہیں تو ادارے سیاست، روزنامے سیاست جناب زاہد علی خان صاحب کی زیر نگرانی اس کام کو بہتر خوبی سے انجام دیتے آ رہا ہے. وہ عراق کی جنگ سے لے کر حیدرآباد کے SIR تک
जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों के लिए हालात ख़राब करने की कोशिश की गई, वहाँ पर एक शीशा पिलाई दीवार की तरह रोज़नामे सियासत, इदारे सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान साहब की क़यादत में, जनाब आमिर अली ख़ान साहब की सरपरस्ती में इस काम को मुसलमानों की रहनुमाई को अंजाम देते रहा है और मुस्तक़बिल में भी यकीनन देता रहेगा। उसी बात का आवाम को यकीन है। आज हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, योमिया 500 लोग मुफ्त सर्विस, कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम, और फिर नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं और मुकम्मिल खुलूस दिल से रहनुमाई कर रहे हैं। मैंने आपको भी देखा है रियाज साहब, जब ऑफिस में आते हैं आप, ऑफिस में जाने तक भी आप लोगों की मुसलसिल रहनुमाई कर रहे हैं, लोगों की जो भी खिदमत हो सकती कर रहे हैं। तो यकीनन मैं भी हैदराबाद की आवाम से ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो जनाब आमिर अली खान साहब की निगरानी में चलाए जा रहे सियासत हब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो सेंटर्स कायम किए गए, हेल्पलाइन सेंटर्स SIR के, उससे इस्तेफादा उठाए। जबीर साहब, आपने जो कहा कि रोज़नामा सियासत चाहे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में इलाक़ों में फसादात हो जाए या फिर आलमी सतह पर जंगें भी छिड़ जाए, तो रोज़नामा सियासत का अहम किरदार होता है। तो आपको बता दूं कि तुर्किया में, यानी तुर्की अब तो नाम बदल गया है, तुर्किया रख दिया गया है, तुर्की में जब ज़लज़ला आया था, लाखों की तादाद में लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। उस वक्त रोज़नामा सियासत की जानिब से अशियाए ज़रूरिया इस कदर ज़्यादा भेजी गई कि तुर्की का जो ये कौंसल खाना है उसने कहा कि बस कीजिए, बहुत हो गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सियासत, रोज़नामा सियासत एक आवाज़ देता है, एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब जाहिद अली खान एक आवाज़ देते हैं, या न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान अगर अपील करते हैं तो लोग जोग दर जोग मदद के लिए आ जाते हैं। कल ही देखिए कि जो हमारे ईरानी कौंसल जनरल हैं हमीद अहमदी, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि मज़लूमीन की मदद रोज़नामा सियासत की पहचान है। ये बात है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सरबराह हैं, सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि रोज़नामा सियासत एक अखबार नहीं है, एक तहरीक है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम जो ख़ास खबरें हैं उस इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।